Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on linear magnification. देखो linear magnification क्या है? It is the ratio of height of the image to that of height of object. इमेज की कितनी हाइट है उसका रेशियो लेंगे किसके साथ? ऑब्जेक्ट की कितनी रेशियो है, उसे हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन. देखो लीनियर मैग्निफिकेशन को ही हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं और कई बार इसी को ही हम सिंपल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं. क्लियर है? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और जस्ट मैग्निफिकेशन एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. और हम इसे डिनोट करते हैं कैसे? स्मॉल एम से. तो स्मॉल एम किसके बराबर हो जाएगा? देखो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज की कितनी हाइट है एंड ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे. ठीक है, तो स्मॉल एम को हम डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एम को हम राइट डाउन कर सकते हैं एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ. ये हो गया हाइट ऑफ इमेज एंड ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और कहीं कहीं राइट डाउन किया होता है यहाँ पे एच डैश डिवाइडेड बाय एच. इट मीन्स एच डैश क्या लिया हुआ है आपने? हाइट ऑफ इमेज. और एच क्या है आपके पास? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. आप कैसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने हाइट ऑफ इमेज को क्या डिनोट किया हुआ है. क्लियर है? यहाँ पे हम हाइट ऑफ इमेज कर रहे हैं एच आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं एच ओ. क्लियर? ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. अब देखो जो मैग्निफिकेशन है, अगर हमें वो किसके फॉर्म में राइट डाउन करना है? v और u के फॉर्म में. v क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. और u क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. अगर उसके फॉर्म में राइट डाउन करना है तो m इक्वल टू होता है माइनस v डिवाइडेड बाई u. ये वाली चीज. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी हम बहुत बार यूज करते हैं जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. ठीक है, m किसके बराबर होता है? माइनस v डिवाइडेड बाई u. ये चीज अब हमें प्रूव करनी है कि ये कैसे आया. क्लियर है? तो देखो मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इन कॉनकेव मिरर. सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं. कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, आपको पता है. ऐसे सब जगह क्या बनती है? रियल इमेज बनती है. बट जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया होता है? एफ और पी के बीच में, तो क्या बनती है? उसमें वर्चुअल इमेज बनती है. हम दोनों केस डिस्कस करेंगे. देखो इसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आने वाली है. फटाफट से हम ये वाला केस देखो. ये सेम वही वाली चीज़ है जो हमने मिरर फार्मूला में की थी. मिरर फार्मूला फॉर ए कॉनकेव मिरर जब कौन सी इमेज बनाता है? वो रियल इमेज बनाता है. सेम वही वाली आपको इमेज बनानी है और वही वाली आपने ट्रायंगल्स लेनी है. ठीक है, देखो ये वाला मैं एक पार्ट कर रही हूँ. ये आपके पास देखो कॉनकेव मिरर है, आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है. हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ से एक हमने पैरेलल ले ली इंसिडेंट रे, और ये कहाँ से पास करती है? ये करती है फोकस से पास आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इधर से पास कर गई ये. क्लियर है? और सेकंड वाली क्या लेते थे हम? सेंटर से. देखो यहाँ से हम इसकी यहाँ से ले रहे हैं इंसिडेंट रे, है ना. इमेज यहाँ से ए, यहाँ से देखो सेंटर से पास करेगी ये इस तरह से, और आफ्टर रिफ्लेक्ट क्या करेगी? वो यहीं से ही पास कर जाती है ना. उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है. ये आगे इधर से और ऐसे ही क्या हो जाती है? ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ना. ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? इस वाले पॉइंट पे. अब एक और लेते थे हम, कहाँ से? पोल से पास करते हैं. ये देखो ये वाली इंसिडेंट रे लेना जरूरी है. आप सेंटर वाली लो चाहे नहीं लो इस वाले केस में. ठीक है, बिकॉज हमें इस वाले ट्रायंगल का ही यूज करना है. ये पोल से पास करी और फिर अल्टीमेटली आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ मीट करेगी? जहाँ पे इमेज बन रही है, इस तरह से. क्लियर? ओके. अब देखो ये वाला, ये इस वाले पॉइंट पे अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ना. ये वाली ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मिरर फार्मूला में. अब ये और ये वाला कौन सा होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक. ओके ओके. अब देखो, अब इसमें आपने कौन सा पार्ट, इस वाली ये वाला तो वही था जब हमने मिरर फार्मूला डिराइव किया था कॉनकेव मिरर के लिए. रियल इमेज जब बनती है ना, उसका हम कुछ पार्ट ही यूज़ करेंगे सिर्फ. वहाँ हम 2 केसेस लेते थे, 2 ट्राइंगल्स को क्या करते थे हम? सिमिलर करते थे ना. अब यहाँ पे देखो हमने सिंपल फर्स्ट वाला पार्ट लेना है उसका. हम इसमें राइट डाउन कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर. हमने वहां भी किया था. ए बी पी एंड ट्राइंगल, सॉरी ये देखो ये आपके पास इमेज है,
यहाँ पे इमेज बन गई ये वाली, है ना, ये वाली। तो ये वाला क्या आ गया यहाँ पे आपके पास अब ए डैश, और ये आपके पास है बी डैश। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है इसमें। अब देखो ए बी पी, ये वाली ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश एंड पी, ये वाली ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं? सिमिलर हैं। हमने कैसे कहा था इनको सिमिलर? देखो एक तो 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, और दूसरी चीज ए बी पी, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ए डैश बी डैश पी, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई और आर क्या होते हैं? ये सेम होते हैं, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने अंडरस्टैंड किया था, उसमें क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल सेम है। तो देखो अब इस वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी सेम है, ये वाला एंगल भी सेम है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। दो एंगल सेम है तो थर्ड वाला भी सेम होगा। इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या थी? सिमिलर थी। तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो सेम होता है। तो अभी हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। देखो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, है ना। या तो आप ऐसे राइट डाउन करो, या तो आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। एक ही बात है, आप कैसे भी राइट डाउन कर सकते हो। हम यहाँ राइट डाउन कर रहे हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, या तो आप ऐसे कहो, देखो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, इन दोनों का रेशियो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी, बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ऐसा ही होगा, है ना। इस यहाँ पे हमने क्यों ये ऐसे लिया? देखो जब हमने मिरर फॉर्मूला लिया था तो हमने ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश लिया था। एक ही बात है, आप इनको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो कि बिकॉज यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो हम जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं उसमें इमेज की हाइट जो है वो ऊपर है। देखो हाइट ऑफ इमेज इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने इसको इस तरह से राइट डाउन किया। क्लियर? ओके, बस यही चीज़ हमने यहाँ से लेनी है, बाकी इजी है। देखो ए डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश क्या है? ये वाली हाइट ऑफ इमेज। अब हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशंस लेनी है। हमने देखो साइन कन्वेंशंस में पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज, उसको हम नेगेटिव लेते हैं, है ना, और इसको हम डिनोट कर लेंगे एच आई से, हाइट ऑफ इमेज। हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको, तो राइट डाउन कैसे करेंगे? माइनस एच आई, हाइट ऑफ इमेज, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव लगा दिया मैंने। क्लियर? ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही है तो ये पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इक्वल टू बी डैश पी, देखो बी डैश पी पोल का किससे किसका डिस्टेंस? इमेज का डिस्टेंस होता है ये, हम इसे v से डिनोट करते हैं। और देखो इंसिडेंट लाइट इस तरफ को है और ये हम डिस्टेंस ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो माइनस v आएगा, है ना। अपोजिट ले रहे हैं हम, है ना। आपको इसके लिए साइन कन्वेंशंस याद होना जरूरी है, हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस v, बिकॉज अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, हम डिस्टेंस ऐसे ले रहे हैं, माइनस v। और बी पी क्या है? बी पी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, वो u होता है ना, और वो भी क्या होने वाला है? माइनस u, बिकॉज वो भी इस तरफ है, माइनस u आ गया। देखो यहाँ से माइनस कैंसिल। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इक्वल टू, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। देखो ये प्रूव हो गया। एच आई जो आपके पास मैग्निफिकेशन है और ये किसके बराबर होता है? एम के बराबर, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ। तो देखो मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ गई? माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है ना। मिरर फॉर्मूला वाला ही हमने किया हुआ है, सिंपल उससे हमने जो है ये वाली जो ट्राइंगल सिमिलर की थी, बस यहाँ से ही हमें ये प्रूव कर लिया, तो ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर? अभी ऐसा ही देखो मैं हम फटाफट से कर लेते हैं मैग्निफिकेशन फॉर। देखो हो सकता है एग्जाम में आपको किस तरह से पूछें, है ना। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आप क्या करो कि कॉनकेव मिरर के लिए आप मिरर फॉर्मूला ड्रॉ करो। अगर कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, उसके लिए मिरर फॉर्मूला भी डिराइव करो और मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे? यही वाली चीज़ करोगे, पूरा पहले मिरर फॉर्मूला जैसे हमने किया था वो वाला पूरा का पूरा आप डिराइव करोगे और ये वाली एडिशनल चीज़ उसमें कर लो कि इस तरह से आप क्या निकालोगे? मैग्निफिकेशन, है ना। ऐसे भी पूछ सकते हैं। और सेकंड ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो, बट कब? जब वो क्या बना रहा है? वर्चुअल इमेज बना रहा है, उस केस में, है ना। देखो पूछे ना पूछे बट आपको पता होना चाहिए, अगर वर्चुअल इमेज बना रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं।
क्लियर है। देखो वर्चुअल इमेज अगर बनती थी तो ये आपके पास कॉनकेव मिरर, ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। देखो ये मैंने चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करवाई है जब हमने मिरर फॉर्मूला किया हुआ है ना। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी ये कैसे बना है तो आप वो वाला वीडियो वॉच कर लेना। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, जब हम कैसी इमेज बनाते हैं वो वर्चुअल इमेज बनती है। देखो अभी ये कॉनकेव मिरर है, क्लियर। हमने वर्चुअल इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर में, एक ही केस होता है जब एफ और पी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ये ए बी हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ था, वही बात सेंटर से पास करवाई है ना, तो क्या होता था ये अपीयर होती थी कि यहाँ पे मीट कर रही हैं। इस तरह से हमने इसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया, फिर पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद भी क्या करती है फोकस से पास करती हैं ये, और इसको भी हमने बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया, जहाँ ये मीट कर रही हैं वहाँ पे इसकी इमेज बन गई। और थर्ड वाला हमने लिया था पोल से पास कर रही हैं, पोल से पास कर रही हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो भी कहाँ मीट करती है वहीं पे। ये वाली क्लियर है आपको पिक्चर? ओके, अब इस वाले में भी आपने वही चीज़ राइट डाउन करनी है। कौन कौन सी देखो, इसमें भी आप राइट डाउन करोगे ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। ठीक है, पहले आप इमेज ड्रॉ कर लोगे और उसके बाद आपको ये राइट डाउन करना है। अब देखो ए बी पी ये वाली ट्रायंगल, ए बी पी ये वाली ट्रायंगल एंड ए डैश बी डैश पी ये वाली ट्रायंगल, ये सिमिलर है। देखो कैसे सिमिलर हैं ये वाला देखो, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और ये देखो रिफ्लेक्ट हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला है। अब ये वाला एंगल आर और ये भी क्या होगा, आर ही होगा, है ना, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो ये भी आर है तो ये भी आर होगा, है ना। तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हैं। देखो ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर, एंगल आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इन दोनों ट्रायंगल के सेम हो गए। और यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है, मिरर फॉर्मूला में। तो इस तरह से हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो अगेन वही चीज़, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय राइट डाउन कर सकते हैं हम ए बी, और वो किसके बराबर होगा। पर देखो एक बात है, अगर आप ए डैश बी डैश ऊपर ले रहे हो ना तो आपको बी डैश वाला ही लेना है ऊपर। जब आप ये बेस की बात करोगे ना तो आपको वही चीज़ लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप राइट डाउन कर लो बी पी डिवाइडेड बाई बी पी डैश, तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर ए डैश बी डैश आप ऊपर ले रहे हो तो आपको ये वाली चीज़ ही ऊपर लेनी है। क्या लेंगे, बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी। क्लियर है ना। अब देखो ए डैश बी डैश, ये तो क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज एच आई, पॉजिटिव ही रहेगी बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में बन रही है और ऑब्जेक्ट तो अपवर्ड ही है, इस तरह से प्लेस किया हुआ तो एच ओ, पॉजिटिव ही रहेगा साइन। अब बी डैश पी, देखो ये किसका है, इमेज का डिस्टेंस पोल से, वी लेते हैं हम, ये पॉजिटिव होगा इस बार, क्यों, बिकॉज इंसिडेंट लाइट भी इसी डायरेक्शन में है और हम ये डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो वी क्या होगा, पॉजिटिव। और ये बी पी, ये क्या आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो माइनस यू। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर भी क्या वैल्यू आ गई, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, सेम फॉर्मूला आ गया, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, मैग्निफिकेशन। क्लियर होगी बात। ओके, अब देखो फटाफट से मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं उस वाले केस में आपको डिराइव करने को आता है तो क्या करोगे, इस तरह से सेम वही जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था, है ना, वही वाली आपको बनाना है सब कुछ और आप वहाँ पे राइट डाउन कर लोगे। देखो ये आई थिंक आपको अंडरस्टैंड करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये कैसे बनी है इमेज, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर भी आप वही चीज़ राइट डाउन करोगे, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। सिमिलर है कैसे कैसे, देखो ए बी पी ये वाली ट्राइंगल एंड ए डैश बी डैश एंड पी ये वाली ट्राइंगल, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश एंड पी, ये सिमिलर हैं कैसे, ये 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल, और दूसरे वाला एंगल कौन सा लेना है, देखो ये अगर एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है, ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आर है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब देखो आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर, तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम, है ना, तो दो ट्राइंगल्स के दो एंगल सेम है तो वो कैसी होगी, सिमिलर है ना। तो अब हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा ए बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो अभी ये वाली चीज़ देखो यहाँ पर भी डैश ले रहे हैं ऊपर, तो देखो
बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी के बराबर। क्लियर। ए डैश बी डैश अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एच आई पॉजिटिव होगा, ए बी भी एच ओ पॉजिटिव होगा, बी पी बी डैश पी आपके पास इमेज का डिस्टेंस क्या होता है वी, तो इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट के तो वी पॉजिटिव होगा, और बी पी इस डायरेक्शन में है ना, ले रहे हैं हम, तो माइनस यू डिस्टेंस होता है। अगेन देखो ये वाली चीज़ भी क्या आ गई, सेम वही, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय यू विच इज इक्वल टू एम। देखो तीनों केसेस में, सब में, कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम बन गया सब में। क्लियर। इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो। ओके अब देखो ये आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू। हमने क्या कहा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ हम राइट डाउन करते हैं उसको, और वी और यू के फॉर्म में हमें राइट डाउन करना है तो माइनस वी डिवाइडेड बाय यू होती है उसकी वैल्यू। ओके अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कभी आपको नोट डाउन कर लेनी है ये वाली चीज़ें। देखो आपके पास हो सकता है इस तरह से आपको पूछे, मान लो कि आपको मैग्निफिकेशन देख के ही पता लग जाना चाहिए कि आपकी इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश है, किस तरह का है उसका साइज। देखो सबसे पहले नोट डाउन करना आपने, द सेम मिरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने पहले डिराइव कर लिया है ना। मिरर फॉर्मूला सबके लिए क्या है, सेम होता है। ओके 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और अब देखो अगर m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, देखो m का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है द इमेज इज मैग्नीफाइड। इसका मतलब क्या है, देखो m किसके बराबर होता है, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ के बराबर। अब ये चीज ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, है ना। और एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर ली हूँ, इफ हम क्या कह रहे हैं, m का मैग्नीट्यूड जो है अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इमेज की हाइट बड़ी है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। उसे हम कहते हैं कि आपके पास कैसी है इमेज, मैग्नीफाइड है। ठीक है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है ग्रेटर देन 1 तो इमेज कैसी है आपके पास, मैग्नीफाइड है इमेज। इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड होगी। अब अगर m इज मैग्नीफाइड, या तो आप बोल सकते हो लार्जर इन साइज, है ना, बिगर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब देखो m की वैल्यू अगर 1 से लेस देन है द इमेज इज डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इट मीन्स एच आई इज लेस देन एच ओ, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, कम होगी ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, तो वही राइट डाउन किया हमने, द इमेज इज डिमिनिश्ड। आप इससे भी पता लगा सकते हो। क्लियर। अगर m की वैल्यू 1 हो गई, देखो अगर m द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनेगी, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही हाइट किसकी होगी, इमेज की होगी। देखो m इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इक्वल टू अगर 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। ये चीज आप राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ m इज पॉजिटिव द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो अगर m पॉजिटिव है, हम अभी पहले हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी, अब हम कह रहे हैं सिंपल m की वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। देखो m इक्वल टू होता है किसके बराबर, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m का मतलब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये वाली जो हाइट ऑफ इमेज है ये भी पॉजिटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही है ना। तो इसका मतलब आपके पास जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तभी वो पॉजिटिव होगा, है ना। और वो किस केस में होता है, हमेशा जब आपके पास इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तभी देखो जो भी आपके पास इमेज है, देखो इस वाले केस में जैसे हाइट m की वैल्यू जो एच आई की वैल्यू वो पॉजिटिव कब होगी, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और वो कब होता है, जब भी इमेज आपके पास कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है एंड डायरेक्ट। देखो इस केस में भी यही है और इस केस में भी ये था, जो कॉनकेव मिरर में एक केस है ना। तो इसका मतलब जो आपके पास इमेज है वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कब, जब m की वैल्यू क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव। और m की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो आपके पास इमेज की हाइट है, वो इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो कब होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब बनती है, मतलब इन्वर्टेड बन रही है। और इन्वर्टेड कब बनती है, कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड बनती है हमेशा, है ना। सिंपल एक केस को छोड़ के बाकी सब में इन्वर्टेड बन रही है।
तो इसका मतलब m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमें वहीं से पता लग जाएगा, देखो इफ m इज नेगेटिव द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड है, कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। तभी तो h आएगी, तभी तो m की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, बिकॉज ये तो पॉजिटिव ही है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है इट मीन्स एच आई हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। और वो कब आती है, जब इमेज क्या बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो कब बनता है, जब इमेज कैसी होती है, हमेशा रियल बनती है एंड इन्वर्टेड होती है। क्लियर हो गया आपको। देखो आज हमने मैग्निफिकेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया, इसके हमने सभी केसेस डिस्कस कर लिए। एग्जाम में कैसे भी पूछें तो आप आंसर दे सकते हो अब। ओके, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया। थैंक यू।